ठीक है, चलेगा चलेगा। रुक जाओ, पहले यहाँ देखो। क्वेश्चन आपको जितना ही बड़ा दिख रहा है और इसका आंसर उतना ही छोटा रहेगा। किसी भी एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन लिखने को नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, खाली नंबर आपको डालना है। क्वेश्चन 5 डाला और डायरेक्ट इसका आंसर। सबसे पहले करना यह है आपको कि देखना है कि कुल टी शर्ट हमारे पास कितनी है, क्योंकि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है संभावना, यानी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। परिणामों की संख्या बदल सकती है लेकिन कुल परिणाम फिलहाल तो नहीं बदलेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में बदलता है लेकिन अभी नहीं बदलेगा। तो कुल परिणाम में क्या है कि कुल टी शर्ट, तो कुल टी शर्ट हमारे पास कितनी है, 100। तो यहां आपको लिख दीजिए कुल टी शर्ट, कुल टी शर्ट बराबर 100, ये आपको लिख रखा है। एक पेटी में 100 टी शर्ट है, ठीक है। तो टोटल परिणाम क्या आएगा आपका, 100 आ जाएगा। अब उसमें से क्या बोल रहा है, 88 क्षति रहित है। क्षति रहित का मतलब अच्छी, जिसमें खराबी ना हो। तो आपको लिखना है क्षति रहित, क्षति रहित बराबर 88। डन। फिर क्या बोल रहा है, तथा सेट टी शर्ट में से 8 टी शर्ट में 8 टी शर्ट कम खामी वाली है। कम खामी है तो कम खराब है ना। तो यहां पे लिखना है कम खामी, यानी जो कम खराब हो, वो कितनी है, 8। ठीक है, तक पहले बटा कम खामी का मतलब जिसमें कम खराबी हो। तथा 4 टी शर्ट अधिक खामी वाली है। अधिक खामी में कितनी आएगी बेटा, 4। तो आपको लिख देना यहां पर अधिक खामी बराबर कितनी है, 4। समझना पड़ेगा, है ना। और ये टोटल जो शर्ट हमारे पास है, तो टोटल जो टी शर्ट जो हमारे पास है वो कितनी है बेटा, 100। ठीक है ना, पहले बटा। चलो अब हमारा पहला सवाल। अभी तक हमने सवाल किया नहीं है, खाली क्वेश्चन लिखा और हमने क्वेश्चन लिखा और क्षति रहित 88 है, अच्छी 88 है, कम खामी वाली 8, अधिक खामी वाली 4 है, वो लिख दिया। और कुल हमारे पास टोटल कितनी है, 100 है। पहला क्वेश्चन, पहला है जिमी को स्वीकार्य हो, यानी जिमी जिन टी शर्ट को स्वीकार करती है उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। जिमी, अब यहां पर देखो कि जिमी को कौन से टी शर्ट स्वीकार है, जिमी को। ठीक है, एक मिनट देखना, टाइम हो गया, बच्चे आए नहीं अभी तक, कोई आए नहीं अभी तक। क्या बात, जिमी, व्यापारी जिमी। जिमी एक व्यापारी है, एक व्यक्ति का नाम, एक लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, उसका नाम है जिमी। व्यापारी जिमी क्षति रहित ही टी शर्ट खरीदेगी, तो लड़की है। व्यापारी जो जिमी है वो सिर्फ क्षति रहित ही टी शर्ट खरीदेगी, यानी सिर्फ अच्छी ही खरीदेगी। अच्छी मतलब क्षति रहित, ये 88। ठीक है, तो ये आपको लिखना है कि जिमी को स्वीकार्य हो तो उसकी प्रायिकता। तो लिखेंगे जिमी को टी शर्ट स्वीकार्य हो तो उसकी प्रायिकता बराबर P ऑफ E। ठीक है, इसीलिए P ऑफ E बराबर, लगा दो फॉर्मूला इसका, क्या होता है, परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। ठीक है ना, डाउट यहां तक। गुजराती की बात करूं तो P ऑफ E इज इक्वल टू सानु कुल परिणाम डिवाइड में कुल परिणाम, बराबर। सो P ऑफ E इज इक्वल टू, ठीक है, अंडरलाइन ले लो, ले लिया।
अब कुल कुल में कितना आएगा 100 आपके पास, तो यहाँ 100 लिख दो, ठीक है। अब परिणाम, परिणाम क्या निकालना है, जिमी को टी शर्ट स्वीकार हो, तो जिमी को पसंद कौन सी, क्षति रहित, कैसी है, क्षति रहित है, तो क्षति रहित हमारे पास कितनी है 88, 88, तो यहां लिख दो 88। कोई डाउट यहां तक, डाउट बेटा, बोलो बेटा, डाउट है, पक्का, क्लियर। अब देखो डिवाइड में कभी भी 100 आ जाए या 1000 आ जाए या कितना भी जीरो वाला आ जाए, क्या आ जाए, जीरो, तो इसको शॉर्टकट करना रहता है। कैसे शॉर्टकट करेंगे, ध्यान देना, अभी हमारे पास 100 है ना, तो इसको कॉपी करेंगे, P ऑफ E बराबर ऊपर जो लिखा सब कॉपी कर दो, 88 कॉपी कर दो, कर दिया, पहले बेटा ना। अब यहां पे कितना जीरो बेटा, 2 जीरो है ना, तो पीछे से 2 संख्या गिन के पॉइंट लगा दो, जैसे यहां से आएंगे तो 1 और ये 2, समझा, पहले बेटा मनीषा, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद पीछे से पॉइंट लगाएंगे, ध्यान देना, यहाँ पर जैसे यहां से गिनेंगे तो ये 1 और ये 2 और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। अब पॉइंट के आगे कोई संख्या होनी चाहिए, अगर नहीं है तो क्या ले लोगे, जीरो, क्या ले लोगे, जीरो, ये आपका आंसर आ गया। मान लो अगर 3 जीरो होते, 1000 होते तो क्या होता, हालांकि होगा नहीं, बट भी होगा तो क्या करेंगे, तो अब लगानी है 3 संख्या के बाद जो लगाने हैं। देखिए संख्या तो हमारे पास कितनी है, 2 ही है, अगर मैंने पीछे जीरो लगाया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 880 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, संख्या को 3 करने के लिए आगे जो लगा लोगे, संख्या 3 हो गई, अब लगाएंगे आपका पॉइंट क्लियर, 1 2 3 ना, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 और ये 3, समझा। अब पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या नहीं है तो क्या ले लोगे, जीरो, ये आपका फिर बाद में आंसर ये आपका होता, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास ओनली फॉर 100 है और हमारे पास जो डिजिट थे वो हमारे पास 88 था, ठीक है। दो जीरो हैं तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है और हमारे पास 2 संख्या भी है, तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ से पीछे से, तो 1 और 1 2, आगे कोई संख्या नहीं, पॉइंट के बाद कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए, नहीं है तो क्या ले लेंगे, जीरो, यह आपका आंसर हुआ। कोई डाउट हो तो बोलो, क्लियर है। मुस्कान, सेकंड सवाल, सेकंड क्या है, जिमी क्षति रहित हो रहा तो हो गया, सेकंड है वह सुजाता को स्वीकार हो तो उसकी प्रायिकता, देखो यहां पे सुजाता को स्वीकार हो तो उसकी प्रायिकता, सुजाता को स्वीकार्य हो तो उसकी प्रायिकता बराबर P ऑफ E, ठीक है ना, इसीलिए P ऑफ E बराबर परिणामों की संख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूं, परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम, पहले बट रहा है कि नहीं बट रहा है, आया ना, वापिस से खाली P ऑफ E कॉपी करो, तो P ऑफ E बराबर डिवाइड कर दो, कर दिया, कुल में जो 100 है आपका वही रहेगा, 100 का 100 ऊपर, बोलिए ऊपर क्या बोला है, सुजाता को स्वीकार, सुजाता क्या चाहिए, अब यहां पे लिखा हुआ है सुजाता, ये रहा आपका, सुजाता सिर्फ अधिक खामी वाली टी शर्ट ही नहीं लेगा। सुजाता नाम का जो व्यक्ति है, जो व्यापारी है, वो हमारे पास 100 टी शर्ट है, कितनी है 100, उसमें से जिन टी शर्ट में अधिक खामी होगी ना, जिनमें ज्यादा खराबी होगी, सिर्फ वही नहीं लेगा, बाकी सब ले लेगा, अच्छी तो ले ही लेगा, जिनमें कम खराबी है वो भी ले लेगा, सिर्फ जिसमें अधिक खामी है वो नहीं लेगा। यानी कि 100 में से वो खाली 4 टी शर्ट नहीं लेगा। पहले पढ़ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास टोटल 100 टी शर्ट है, उसमें से वो क्षति रहित यानी अच्छी ले लेगा, कम खामी वाली भी ले लेगा, सिर्फ कौन सी नहीं लेगा, अधिक खामी वाली नहीं लेगा। तो लिखा है सुजाता को स्वीकार हो,
तो उसकी प्रायिकता, तो कौन कौन स्वीकार कर रहा है, 88 और 8, ये दोनों को स्वीकार करेगा, तो कितना आएगा आंसर हमारा, 8 कम 8, 8 दूनी 16 की 6, हासिल गई 1, 8 और 1 9, यानी कि 96, तो 96 टी शर्ट वो स्वीकार करेगा। पढ़ा बल्ले, तो यहाँ पे लिख देना 96। समझ आ गया। अब कार्डन बीटी करने की शॉर्टकट कर दो, लास्ट में 0 आ रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख दूं, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या आंसर आएगा, पी ऑफ ई बराबर प्लस 96 ना 96 है, 96 जो दिख रहा है आपको, उसको पहले वहां कॉपी कर दो, ये 96 कॉपी कर दिया, आया ना। अब 2 0 है तो दो संख्या पीछे से पॉइंट लगा दो, दो संख्या के बाद पीछे से पॉइंट लगा दो, 1 और 1 2, ठीक है। और आगे कोई संख्या इनका ले लेंगे यहाँ पर 0, ये आपका आंसर है। डाउट है तो बोलो यहां तक क्लियर है, पक्का, लिख दो चलो। चलो बस, तो क्या ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है, पहली बात तो क्या है कि अभी तक जो सवाल हम करते हैं वो इजीली थे, नॉर्मली थे, ठीक है। सडनली बीच में क्या हुआ कि ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। ब्रैकेट डालने से माइंड थोड़ा अलग सेट हो जाता है कि सर अब इसमें क्या करना है, तो ध्यान देना, मोस्ट ऑफ बच्चों को कंफ्यूजन इसी सवाल में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला सवाल करेंगे, डालेंगे एरो। अब क्वेश्चन के अंदर ये जो पहला ब्रैकेट है, ये आपको लिखा हुआ है प्राप्त मार्क्स, यानी जो बच्चे को 100 में से जो मार्क्स प्राप्त हुए बेटा, यहाँ पर 100 में से जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये है विद्यार्थियों की संख्या, ये विद्यार्थी की संख्या है, यानी कि 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 20 मार्क्स मिले, 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 25 मार्क्स मिले, 24 बच्चे ऐसे हैं जिनको 28 मिले, एक बच्चा ऐसा है जिसे 43 मिले, 2 बच्चे ऐसे हैं जिसे 42 मिले। समझ रहे नहीं हमारा, पहले पढ़ रहे। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 40 से अधिक मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता, यहां तक हम करेंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो लिखेंगे 40 से अधिक मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता बराबर पी ऑफ ई। इतना क्लियर है, समझा कि नहीं? खाली कॉपी पेस्ट किया हमने। उसके बाद इसीलिए पी ऑफ ई इज इक्वल टू, सूत्र हमारा परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम, ठीक है ना। परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, P ऑफ E इज इक्वल टू, और ये हमारा डिवाइड। अब कुल परिणाम और परिणाम, ध्यान देना कि हमें प्रायिकता यानी संभावना निकालनी किसकी है, ध्यान देना है क्या लिखा हुआ है, 40 से अधिक मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता किसकी निकालनी है, विद्यार्थियों की। तो हमें टोटल कुल परिणाम भी क्या चाहिए होगा, विद्यार्थी क्या चाहिए होगा, विद्यार्थी को हमें टोटल करना पड़ेगा। कंफ्यूजन ये होती है कि सर कुल परिणाम यानी टोटल हम करें तो करें किसका, प्राप्त मार्क्स का करें कि विद्यार्थी करें। तो देखना कि संभावना पूछ किसकी रहा है, तो हमें प्रायिकता निकालनी किसकी है, वाले विद्यार्थियों की निकालनी है। तो टोटल आपको करना पड़ेगा किसका, विद्यार्थियों का। जब आप इन विद्यार्थियों को टोटल करोगे तो कुल आपके पास आएंगे 100। कुल विद्यार्थी कितने आएंगे बेटा, कुल विद्यार्थी आपको कितने मिलेंगे, 100, ठीक है। इनको 6, 20, 24, 28, 15, 4, 2, 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, 100 आएगा। क्लियर है, पहले पढ़ रहे हैं।
तो यहां पे कुल हम ले लेंगे 100। इतना क्लियर है? पहले पढ़ रहे हैं? अब क्या बोल रहा है ऊपर? ऊपर क्या बोल रहा है? परिणाम की संख्या। परिणाम किसे चाहिए? 40 से अधिक। 40 से अधिक बेटा यहां पर, यहां देखो, 40 से अधिक मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। 40 से अधिक, 40 भी नहीं लेना है, 40 से ऊपर जाना है। ये 20 है, ये 25, 28, 29, 33, 38, ये रहा 40 से अधिक। 40 से अधिक में कितने विद्यार्थी हैं? 40 से अधिक में यहां पे कितने विद्यार्थी हैं? 2। 2 विद्यार्थी यहां मिले, और यहां पे कितने हैं? 1। तो कुल कितने हो गए? 3। समझा कि नहीं? यहां पढ़ा? पहले पढ़ा? बेटा डाउट है? लक्ष्मी डाउट? यहां लिख दो। लिख दिया? हाँ है ना? अब शॉर्टकट तरीका लगा दो, 0 है नीचे, तो यहां लिख रहा हूं। इसीलिए P ऑफ E बराबर कितना है? यहां पे 3 है, 3 लिख दो। ये लिख दिया 3। लेकिन सर 0 कितना है? 2। तो हमें 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना। पहले से 2 संख्या बनाओ, अभी संख्या एक ही है, तो 2 करने के लिए आगे क्या ले लेंगे? होगी तो संख्या। अब लगा दो 2 के बाद पॉइंट, ये 1 और ये 2, तो यहां पर ये 1 और ये 2 आ गया। अब पॉइंट के बाद कोई संख्या होनी चाहिए, नहीं है तो क्या ले लेंगे? 0। तो ये हो गया आपका आंसर। कोई भी डाउट हो तो बोलो। वेरी मोस्ट टाइम भी सवाल है, अगर इस चैप्टर का कोई हार्ड में हार्ड सवाल बोला जाए तो यही है, बस बोलो। डाउट है? क्लियर? बहन क्या देख रही कि बोर्ड ब्लैक है कि व्हाइट है? ऐसा सेकंड लिखेंगे हम। सेकंड यहां से करते हैं, ठीक है? चलो सेकंड करते हैं यहां से। सेकंड क्या बेटा? सेकंड है वो हो गया ईयर। हाँ, 30 से कम मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता। अब यहां तक कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट मतलब देख के खाली उतारना है। 30 से कम, तो 30 से कम मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता बराबर P ऑफ E। ठीक है? इसीलिए P ऑफ E बराबर परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। ठीक है ना इतना? कोई डाउट यहां तक? फिर P ऑफ E बराबर, लाइन खींच दो, कुल में आपका 100 आ जाएगा, जो बच्चे 100 है। ठीक है? अब क्या बोल रहा है कि 30 से कम मार्क्स प्राप्त करना। 30 से कम, देखो यहां पर ये 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा। ठीक है? ये 30 से कम है। अब 30 से कम विद्यार्थी कौन कौन से है? 28, फिर ये 24, फिर ये 20, फिर ये 6। इन सबको जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है? जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। पहले है 6, उसके बाद 20, ऐसे खड़े में जोड़ना तो जोड़ पाओगे। 24, ठीक है, फिर 28। डन ना? इनको जोड़ दो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 6, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 की 8 हासिल गई 1, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 1 हमारा 7, यानी 78। समझा कि नहीं? यहाँ क्लियर ना? कितना आ गया? 78। तो यहां लिख दोगे 78। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? अब यहां लिख दो। इसलिए P ऑफ E बराबर 78 का 78 लिख दो, और ये 2 0 है ना, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 और 1 2। आगे कोई संख्या नहीं तो क्या ले लेंगे? 0। ये आपका। अब कहीं भी डाउट हो तो बोलो। पीछे गर्ल्स आपको
नहीं ना? चलो लिख दो फटाफट, बोलिए। चलो आए भी सवाल हमीदा और सविता वाला। यहाँ पर सविता और हमीदा के बदले हो सकता है कि ए और बी डाल देवे, या फिर आपका नाम डाल देवे, दो दोस्तों के नाम डाल, कोई भी दो दोस्त के नाम आएंगे, वो सवाल यही रहेगा। आपको मैंने बताया था पहले कि विश्व में जितनी भी घटनाएं घटती है उन सबका जो आंसर आता है, उन सबका जो योगफल तो कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। जैसे मैंने बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों आपस में मिलाए जाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों आपस में मिलाए जाए तो उनका आंसर कितना आता है? 1 आता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि दो लड़कियां हैं, टेनिस खेल रही हैं, अब उसमें से एक जीतेगी और एक हारेगी। जो जीतेगी वो पॉजिटिव हो गया और जो हारेगी वो नेगेटिव हो गया। दोनों को जोड़े तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, है ना? अब मैं आपसे ऐसा बोलूं कि यहां पर क्या बोल रहा है कि सविता और हमीदा दोनों मित्र हैं, ठीक है? पहला क्या है? जन्मदिन अलग अलग हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? और जन्मदिन सेम दिन हो, सेम दिन, समान दिन, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? जन्मदिन अलग अलग हो तो ध्यान देना। अच्छा, जन्मदिन साल में कितनी बार आता है? एक बार ना, साल में एक बार आता है। तो साल में कुल दिन कितने होते हैं? कुल दिन बराबर 365। एक में 366 भी होते हैं, वो लिप ईयर होता है। कौन सा ईयर होता है? लिप ईयर। इसमें एक दिन बढ़ जाता है तो उसको आपको ध्यान में लेना नहीं है, ठीक है? साइड में लिखा होगा कि लिप वर्ष में ध्यान वाली वो न थी, यानी लिप ईयर्स को आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है? एक साल में, हाँ 300, अभी उसको रख दो, उसको बंद कर दो, बस कुछ याद रखो। एक साल में जन्मदिन साल में आता है, कोई महीने में मनाता हो तो बोलो, हफ्ते में, ओके, तो साल में मनाना, ठीक है ना? तो साल में, एक साल में हमारे पास जो कुल दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 365। डन ना? ओके। अब हमने करना क्या है? क्या लिखा रखा है? जन्मदिन अलग अलग हो तो उसकी प्रायिकता, ठीक है? तो आपको लिखना है जन्मदिन अलग अलग हो तो उसकी प्रायिकता बराबर P ऑफ E बराबर, इसलिए P ऑफ E बराबर परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। डन? इसीलिए P ऑफ E बराबर, डन? यहां पर गर्ल्स कुल परिणाम मतलब कुल दिन, तो कुल दिन हमारे पास कितने हैं? तो यहां पे ले लो 365। अब ध्यान देना, बर्थडे कैसा चाहिए हमें? जन्मदिन अलग अलग हो, अलग अलग होना चाहिए, ध्यान देना। एक सविता है और एक हमीदा है, ठीक है ना? अगर जन्मदिन अलग अलग मनाना हो, जन्मदिन कैसा मनाना हो? अलग अलग, तो मैं क्या करूं? जैसे मैं इसमें बोलना है कि भैया सविता का जन्मदिन ऐसे मनाओ कि कभी भी हमीदा के दिन आना नहीं चाहिए, है ना? समझ रहे क्या बोल रहा हूं? कि कभी भी दोनों बच्चों का सेम बर्थडे आना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं पता है? अगर सविता का जन्मदिन मान लो किसी 365 में से किसी एक दिन तो आता ही होगा ना, सुनना, सविता का जन्मदिन 365 दिन में से किसी एक ही दिन आता होगा, हाँ या ना? तो सविता का जन्मदिन जिस दिन आता है, जिस तारीख को आता है, वो तारीख निकाल के बाहर कर दो, वो दिन ही निकाल दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हमारे पास 365 दिन है, दिन कितने हैं? 365 दिन है। इस 365 दिन में से इस बहन का एक दिन निकाल दो, इसके बर्थडे वाला एक दिन निकाल दो। जब आप 365 में से इसका एक दिन निकाल दोगे तो कितना बचेगा आपके पास? 364 बचेगा। अब 364 में जो बचे हैं इसमें से आप कभी भी जन्मदिन मनाओ, कभी भी, जब आपका मन करे तब बना लो। तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि इन दोनों का जन्मदिन सेम हो? नहीं। क्यों? क्योंकि सर आपने इसकी तारीख वाला दिन तो आपने पहले ही निकाल दिया। समझ रहे हो?
मेरे पास 365 बॉल है, 365 में से मैंने सेम कलर की 2 बॉलें थी और जो सेम कलर की थी वो मैंने निकाल के अलग रख दिया। मैंने बोला इसमें सेम कलर की दोनों सेम हो, ऐसा ढूंढ के दिखाओ, तो मिलेगी नहीं क्योंकि आपने पहले एक निकाल के रख दिया अलग। समझ में आ रहा है? कुल मिला के 365 दिन है कि नहीं है, जिसमें से उसने क्या बोला कि दोनों का जन्मदिन अलग अलग आना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि सविता का जन्मदिन जिस दिन आता है, जिस तारीख को आता है, वो तारीख ही मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की, वो तारीख मैंने निकाल के बाहर रख दी। मैंने बोला अब कभी भी मना लो तुमको मैंने 364 दिन दिए, तो 364 में तुम कभी भी मनाओगे ना, दोनों का सेम आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जन्मदिन जिस दिन आता है वो दिन मैंने तुमको दिया ही नहीं। पल्ले पड़ा? आया ना? नहीं पल्ले पड़ रहा है? तुमको समझा रहा था। देविका, एक बात समझो, आपका बर्थडे कब आता है? यानी कि 21 जनवरी ना, ठीक है। आपका आता है 21 को आता है, बट आपको कब आता है? ओ गॉड, 21-22, ठीक है। चलो कोई ना, ध्यान देना। 365 में से आपका बर्थडे जो आता है वो 21 तारीख को आता है, हाँ या ना? और इनका आता है 22 को, ठीक है। अब मैं क्या करूं, 21 तारीख को तो वो एक ही दिन हुआ ना 365 में से। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 21 तारीख का जो बर्थडे है वो एक दिन इसमें से गायब कर दो। एक दिन क्या करो, गायब। अब दिन कितने बचेंगे? 364, 364। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अब 364 में से अगर हम इसका बर्थडे मनाएंगे ना, इसका बर्थडे मनाएंगे, अब इसमें 21 तारीख नहीं है, 21 तारीख नहीं है। अब मैं बोलूं कि दोनों जन्मदिन मनाओ और कोशिश करो कि तुम दोनों का जन्मदिन सेम दिन ही आए, तो पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 21 तारीख निकाल दी, क्योंकि मैंने वो एक दिन ही निकाल दिया। बोले पड़ रहा है? दोनों में से किसी का भी एक दिन निकाल दो, उसके बाद मनाओ। कोशिश करो कि दोनों का बर्थडे एक दिन आ जाए, नहीं आएगा क्योंकि आपने वो दिन ही निकाल दिया एक। समझ में आ रहा है? तो जब दोनों का जन्मदिन सेम ना मनाना हो तो एक दिन कम कर देने का। पल्ले पड़ रहा है? एक दिन क्या कर देने का? कम। क्या हुआ? नहीं प्रॉब्लम? हिला दिया, मार दिया पाँव, समझ रहा है? चल कोई ना, फिर से मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी जन्मदिन अलग अलग मनाना हो तो क्या करो, 365 दिन में से किसी भी एक बच्ची का जन्मदिन निकाल दो। तो दिन कितने बचेगा? एक दिन कम हो जाएगा। तो अब दिन कितने बचे? 364। तो अब 364 में आप कभी भी जन्मदिन मनाओगे तो दोनों का जन्मदिन सेम दिन नहीं आएगा, सेम दिन नहीं, क्योंकि आपने वो वाला दिन, वो वाली तारीख आपने निकाल दी है। अब आपके पास एक दिन ऑलरेडी कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कितना भी ढूंढते रहोगे दोनों का जन्मदिन सेम हो सकता नहीं है। तो हमारे पास कितने दिन बचे? 364। तो यहां पर क्या रख दोगी? 364। समझा कि नहीं? कुल दिन 365 होते हैं। 365 में से उसने क्या बोला कि जन्मदिन अलग अलग होने चाहिए, इसलिए एक लड़की का जन्मदिन की तारीख वो निकाल दो तो एक दिन कम हो जाएगा। एक दिन कम हो जाएगा तो हमारे पास अब कितने दिन बचेंगे? 364। तो जो परिणाम की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 364 आएगी, हाँ या ना? पल्ले बढ़ रहा है? पल्ले बढ़ रहा है? तो आपका आंसर आएगा P ऑफ E बराबर 364/365। कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का? पक्का? क्लियर है? ठीक है, पक्का ना? IMP सवाल है, आना ही आना है। क्लियर है? ठीक है बेटा, आप लोगों को पक्का ना? अब यहां पर अब दोनों का जन्मदिन सेम दिन मनाना है, सेम दिन दोनों का जन्मदिन मनाना है भैया, एकदम ध्यान देना। नए तरीके से मनाएंगे दोनों। अब क्या बोला है? जन्मदिन समान दिन हो, अब सेम डे मनाना है, दोनों जन्मदिन मनाना ना सेम डे, ठीक है। यहां पर जन्मदिन, ये आपका जन्म हो गया और ये आपका दिन भी हो गया, जन्मदिन। जन्मदिन समान दिन हो तो उसकी प्रायिकता बराबर P ऑफ E, इसीलिए P ऑफ E बराबर, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देखो तरीका बताओ मैं आपको कैसे। ये समान दिन नहीं था, वो समान दिन है,
वो समान दिन नहीं, ना सुनना, वो समान दिन नहीं, नहीं मतलब नेगेटिव हो गया, और जो समान दिन है मतलब पॉजिटिव हो गया। तो आपको पता है कि नेगेटिव मतलब P ऑफ E प्लस P ऑफ E इजक्वल टू 1 होता है। अब रुको भले रुको, P ऑफ E और P ऑफ E हो गया। अब दोनों सेम दिख रहे हो ना, तो एक पे यहां पर किसी भी वेग पे कर दो, ऐसे ये नॉट हो जाएगा। नॉट मतलब नेगेटिव वाला, है ना, नॉट मतलब नेगेटिव वाला। तो नहीं वाला ये और हाँ वाला ये, तो नहीं और हाँ यानी नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ोगे तो कितना आंसर आता है? 1 आता है। नहीं वाले का आंसर हमारे पास है ये रहा 364 बटे में 365। तो 364 बटे में 365 यहां रख दो, ठीक है। आपको क्या निकालना है कि दोनों का जन्मदिन समान दिन हो, अरे P ऑफ E निकालना है, तो इसको अकेला कर दो। अकेला करने के लिए इसको उठाकर वहां ले जाओ और 1 में से इसको माइनस कर दो, जो होगा वो आपका क्या होगा? आंसर, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये पल्ले नहीं पड़ता हो तो देखो दूसरा तरीका देखो, क्या, ध्यान देना, जन्मदिन समान दिन हो तो उसकी प्रायिकता बराबर P ऑफ E बराबर, सूत्र लगा दो, परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। डन? यहां तक इतना क्लियर है? पक्का? देखो P ऑफ E बराबर, लाइन खींच दी, कुल परिणाम यानी कुल दिन हमारे पास कितने हैं? 365, ठीक है, 365। जन्मदिन क्या बोला उसने? समान दिन होना चाहिए। समान दिन मतलब समझ रहे हो? 365 में से कोई भी एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन दोनों का जन्मदिन कैसा होगा? समान, यानी दोनों का जन्मदिन एक ही तारीख को आएगा। पल्ले पड़ रहा है? आपके पास 365 दिन है, 365 दिन में से कितने दिन आपको पसंद करने हैं? एक ही दिन पसंद करना है जिस दिन दोनों के जन्मदिन आए। तो यहां पे क्या लिख दोगे? एक। पहले बड़ा हाँ या ना? कुल दिन आपके पास 365 है, आपने क्या बोला कि जन्मदिन समान दिन होना चाहिए, समान दिन। तो 365 में से कोई भी एक दिन एक आप ऐसा पसंद करोगे कि उस दिन भी इसका भी जन्मदिन होगा और आपके दोस्त का भी होगा। तो 365 में से कितने दिन खर्च होंगे? एक। कितने दिन खर्च होंगे? एक। अगर 2 दिन लोग फिर तो अलग अलग बर्थडे हो गया ना, अलग अलग नहीं करना है, सेम दिन ही मनाना है। तो सेम दिन मनाओगे तो दिन कितना खर्च होगा? एक। बोले बड़ा बस ये पूरा हो गया। डाउट है कोई? पक्का? देविका समझ में नहीं आया? ओके, 1 सेकेंड। यहां तक क्लियर है? देविका सुन पहले, यहां तक क्लियर है? पक्का? P ऑफ E बराबर 365 के साथ समझाया, हाँ या ना? अब आपके पास दिन कितने हैं? 365 दिन है ना? 365 में से आपको क्या करना है कि कोई भी एक ऐसा दिन पसंद करना जिस दिन तुम दोनों का जन्मदिन सेम आए। तो कोई भी एक दिन अगर आप पसंद करोगे तो 365 में से कितने दिन आप यूज करोगे? एक दिन यूज करोगे कि बहुत सारे करोगे? एक दिन ना, तो जितने दिन यूज करोगे वो दिन आपको ऊपर लिख देना है। तो आप एक ही दिन यूज करोगे ना, कोई भी एक, तो वो एक आपको ऊपर लिख देना है। अब 365 के पारे में एक नहीं आएगा, इसलिए कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर है। समझ आ गया? पक्का? दीदी, एक विद्यालय के कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी हमारे पास 40 हो जाएंगे। कुल विद्यार्थी बराबर 40। डन? जिसमें से 25 लड़कियां हैं, दीदियां हमारे पास कितनी है? 25, ठीक है। लड़कियां बराबर 25, ठीक है, और 15 लड़के हैं, ठीक है, 15 लड़के, लड़के बराबर 15। डन इतना? अब क्या करा भैया? वर्ग शिक्षक को वर्ग प्रतिनिधि मतलब मॉनिटर के रूप में किसी एक विद्यार्थी को पसंद करना है, तो वर्ग शिक्षक सभी विद्यार्थियों के नाम की चिट्ठियां बनाता है और उनके नाम लिखता है, और उन सभी चिट्ठियों को एक थैले में रख देता है और अच्छे से मिक्स कर लेता है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, किसी को लगे ना कि सर ने जानबूझ के
कपड़ा किया है, तो उन सभी चिट्ठियों को एक थैले में रखकर मिक्स कर देता है। अब उस थैले में से एक चिट्ठी पसंद की जाती है, तो वो चिट्ठी पर नाम, पहला नाम। तो चिट्ठी पर लिखा नाम किसी लड़के का हो तो उसकी प्रायिकता। आपको यहां से कॉपी करना है चिट्ठी से, ठीक है। चिट्ठी पर लिखा नाम किसी लड़के का हो तो उसकी प्रायिकता। डन। तो यहां से पहला, चिट्ठी पर, चिट्ठी, चिट्ठी सही लिखा है हमने, देख लेना भाई जो भी हो। चिट्ठी पर लिखा नाम लड़के, गर्ल्स, लड़के का हो तो उसकी प्रायिकता बराबर P ऑफ E। इसलिए P ऑफ E बराबर परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। डाउट यहाँ तक क्लियर है? पक्का? गर्मी बहुत लग रही है, इसलिए P ऑफ E बराबर, देखो अंडरलाइन करनी है, कुल परिणाम। कुल परिणाम मतलब कुल विद्यार्थी, तो कुल 40 है हमारे पास भैया, कुल विद्यार्थी 40 ले लिए। अब ऊपर क्या बोल रहा है, तो क्या मैं P ऑफ E लिखा, अंडरलाइन की, कुल परिणाम में कितना है 40, 40 किया। अब परिणाम में क्या है, लड़के, किसका है, लड़कों का नाम हो, तो हमारे पास लड़के कितने यहाँ पर है 15 है, यहाँ 15